हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग विशेषण के बारे में बात करेंगे। अब तक हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में जानकारी ली। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसे आप बताइएगा, हम आगे वीडियो में डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। और जो चैनल पर नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग विशेषण के बारे में जानते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे आपसे पूछता है कि विशेष किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, तो विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक, आपको समझ आ रहा होगा। और आगे हम चलते हैं, देखेंगे कि विशेषण के भेद कितने हैं। ठीक, विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं, तो विशेषण के चार भेद हैं। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण, नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम है सांकेतिक विशेषण। ठीक, सार्वनामिक का दूसरा नाम सांकेतिक विशेषण है। फिर से एक बार, विशेषण के भेद, इसके 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। ठीक, हम लोगों ने विशेषण के भेद के बारे में जानकारी ली। अब आगे हम एक एक विशेषण के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पर है गुणवाचक विशेषण। क्या है, गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, आपसे पूछा गया कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जिन विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जिन विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित रूपों में होता है। चलिए नीचे देखते हैं क्या क्या है। जैसे गुण दोष बोधक शब्द, गुण दोष बोधक शब्द जैसे आलसी, शांत, चतुर, दुष्ट, सुंदर, योग्य। और एक शब्द है भला। क्या है, भला। जैसे हम अगर इसको वाक्य बनाते हैं तो आलसी, राम एक आलसी लड़का है। राम कैसा लड़का है, राम एक आलसी लड़का है। अब यहाँ पर हम अगर विशेषण में कैसा या कैसी शब्द से प्रश्न करते हैं तो हमें विशेषण के बारे में पता चलता है। ठीक, जैसे हमने कहा, वाक्य बनाया कि राम एक आलसी लड़का है, राम आलसी लड़का है। तो यहाँ पर प्रश्न करेंगे राम कैसा लड़का है, तो राम आलसी लड़का है। ठीक, यहाँ पर आलसी शब्द जो है वो विशेषण है और राम जो है वो विशेष है। यहाँ पर राम की विशेषता बताई जा रही है आलसी द्वारा कि राम आलसी है। उसी प्रकार शांत, सीता शांत लड़की है। सीता कैसी लड़की है, शांत लड़की है। तो यहाँ पर सीता कैसी लड़की, सीता शांत लड़की है। चतुर शब्द है, चतुर शब्द है तो यहाँ पर जैसे मोहन चतुर लड़का है, मोहन चतुर है। तो मोहन कैसा है, मोहन चतुर है। ठीक, अंगुलमाल दुष्ट व्यक्ति था, अंगुलमाल दुष्ट व्यक्ति था। अब पूछेंगे कि अंगुलमाल कैसा व्यक्ति था, तो अंगुलमाल दुष्ट व्यक्ति था। राधा बहुत सुंदर है, राधा सुंदर है। राधा कैसी है, तो राधा सुंदर है। वे बहुत योग्य व्यक्ति हैं, वे बहुत योग्य व्यक्ति हैं। यहाँ पर
योग्य क्या है, वो विशेषण है, और वे जो है उनकी विशेषता बताई जा रही है विशेषण के माध्यम से। ठीक, अब आगे हम देख लेते हैं रंग रूप बोधक शब्द। रंग रूप बोधक शब्द, जैसे हमें रंग या रूप के माध्यम से पता चलता है, जैसे है काला, गोरा, नीला, चमकीला, पीला आदि। मतलब इसी तरह से जो है और भी उदाहरण आएंगे। जैसे हम देखते हैं राम की गाय काली है, राम की गाय काली है। यहाँ पर काली और काला जो है ये विशेषण है। राम की गाय कैसी है, तो राम की गाय काली है। राहुल गोरा लड़का है, राहुल गोरा लड़का है, तो गोरा क्या है, विशेषण है, राम की विशेषता बतला रहा है। ठीक, मुझे जुकाम हो गया है बहुत तेजी से। नीला, जैसे बादल नीला है, बादल नीला है। और तारे चमकीले हैं, तारे चमकीले हैं, यहाँ पर चमकीला जो है विशेषण है। और संतरा पीला है, संतरा पीला है। इसी तरीके से हम वाक्य बना करके पढ़ते हैं। ठीक, अब देखते हैं आकार प्रकार बोधक शब्द। आकार प्रकार बोधक शब्द ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे देखते हैं गोल, चौकोर, नुकीला, वर्गाकार, चपटा, पतला, चौड़ा। ठीक, गोल, जैसे गेंद गोल है, गेंद गोल है, गेंद कैसी है, गेंद गोल है। खेत चौकोर है, खेत चौकोर है, खेत कैसा है, तो वो चौकोर है। सुई नुकीली है, सुई कैसी है, सुई नुकीली है। ठीक, वैसे ये वर्गाकार का भी है। चपटा, चगला चपटा है, लड़का पतला है, लड़का कैसा है, तो पतला है। और चद्दर चौड़ा है। इस तरीके से हम उदाहरण बना लेते हैं और उसके बारे में हम विशेषण को और विशेष्य को अलग अलग जान पाते हैं। अब देखते हैं देश काल स्थान बोधक शब्द। देश काल स्थान बोधक शब्द, जैसे पंजाबी, कोलकातिया, चौरस, स्थानीय, देसी, वर्तमान, भविष्य, मौसमी, आगामी, ताज़ा, टिकाऊ, गुजराती, राजस्थानी, असमिया, ये सब जो हैं हमारे देश काल और स्थान बोधक शब्द हैं। जैसे वह पंजाबी लड़का है, वह पंजाबी लड़का है, वह कैसा लड़का है, तो वो पंजाबी लड़का है। कोलकातिया, जैसे कोई सामान हम लाए हैं तो उसको बोलते हैं कि ये कोलकातिया। ठीक, हमारे यहाँ कजरी भी गाई जाती है, वो कोलकातिया उसमें बोला जाता है, तो ये एक विशेषण है। चौरस, चौरस का मतलब होता है कि चारों कोने जो हैं एक समान हो। ठीक, उसे चौरस कहते हैं। स्थानीय, स्थानीय मतलब कि अपने ही क्षेत्र का जो होता है वो स्थानीय होता है। जैसे हिंदी एक खड़ी बोली एक स्थानीय भाषा है। ठीक, खड़ी बोली कैसी भाषा है, तो खड़ी बोली स्थानीय भाषा है। देशीय, जैसे गांव में कोई चीज़ होती है तो उसको बोलते हैं ये देशीय है, अपने ही देश में बनाई गई वस्तु या अपने देश में उत्पन्न वस्तु को ही हम देशीय बोलते हैं। वर्तमान, जो अभी चल रहा हो उसे हम वर्तमान कहते हैं। ठीक, भविष्य और आने वाले को हम भविष्य कहते हैं। जैसे राम आएगा, राम आएगा तो ये भविष्य में आएगा, आज या कल नहीं आया था, आने वाले कल में आएगा। मौसमी, जैसे हमारे यहाँ 3 ऋतुएं होती हैं, शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु। तो यहाँ पर जो मौसमी बातें होंगी, जो मौसमी प्रकार की चीज़ें होंगी, उसमें भी विशेषण होगा। आगामी, आगामी का मतलब होता है आने वाला। जैसे कि
कोई चीज़ है, जैसे अभी इस समय जो है बसंत ऋतु चल रही है, बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु चलेगी, ठीक। तो ग्रीष्म ऋतु जो है वो आगामी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं ताज़ा, जैसे खाना सारे लोग ताज़ा ही खाते हैं, तो ताज़ा जो है मतलब कि ताज़ा का मतलब होता है तुरंत तैयार। कोई भी चीज़ हो, अगर उसे ताज़ा की संज्ञा दी जा रही है तो वो तुरंत तुरंत तैयार हुआ होगा, तुरंत बनाया गया होगा, तो उसे हम ताज़ा कहते हैं। टिकाऊ, टिकाऊ जैसे कोई चीज़ काफ़ी टाइम तक चले तो उसे हम टिकाऊ बोलते हैं। काफ़ी दिन तक हम यूज कर सके किसी चीज़ को तो हम उसे टिकाऊ बोलते हैं, ठीक। अब आगे का हम देख लेते हैं। दशा अवस्था बोधक शब्द। दशा अवस्था बोधक शब्द जैसे दुबला, पतला, गाढ़ा, सूखा, उद्यमी, गरीब, दुर्बल, युवा, बुढ़ापा, कमज़ोर आदि, ठीक। क्या क्या है? दुबला, जैसे राम दुबला है, राम कैसा है तो राम दुबला है। पतला, दूध पतला है, दूध कैसा है वो पतला है। और गाढ़ा, गाढ़ा शब्द जैसे हम कहते हैं कि मक्खन गाढ़ा है, ठीक। मक्खन गाढ़ा है, मक्खन कैसा है तो मक्खन गाढ़ा है। सूखा, नारियल सूखा है, ठीक। नारियल कैसा है तो नारियल सूखा है। उद्यमी, व्यक्ति उद्यमी है, व्यक्ति कैसा है तो व्यक्ति उद्यमी है। गरीब, गरीब भी विशेषण है, जैसे किसी कोई व्यक्ति बहुत गरीब है तो उसकी विशेषता जो है वो गरीब है। दुर्बल, अभी दुबला और दुर्बल का एक ही भाव होगा। युवा, जैसे अभी बचपना से हम आगे बढ़ते हैं तो युवावस्था में आते हैं तो ये हमारा युवा जो है एक प्रकार का विशेषण होता है। जैसे श्यामू युवा लड़का है, श्यामू युवा लड़का है। बुढ़ापा, बुढ़ापा भी विशेषण है, ठीक। बुढ़ापा भी विशेषण है, जैसे कंचन के पापा बुढ़ापे में आ गए, ठीक। अब कमज़ोर, यहाँ पर कमज़ोर भी एक प्रकार का विशेषण है, जैसे राम श्याम दोनों बहुत कमज़ोर हैं, राम श्याम दोनों बहुत कमज़ोर हैं, ठीक। अब हम आगे देखते हैं दिशा बोधक शब्द। दिशा बोधक शब्द जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। अगर हम पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी को पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहते हैं तो वो हमारा संज्ञा होता है, ठीक। अगर हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहते हैं तो वो हमारा संज्ञा होता है। और इसमें बड़ी ई का प्रत्यय लगा करके हम पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बनाते हैं, ठीक। बड़ी ई का प्रत्यय लगाते हैं, जैसे ई प्रत्यय होता है ना 21 प्रत्यय, तो प्रत्यय को लगा करके हम इसमें पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी ये विशेषण हैं, ये दिशाओं की विशेषता बतलाते हैं। जैसे स्वाद गंधबोधक शब्द, क्या है? स्वाद गंधबोधक शब्द। अब इसमें देखते हैं, स्वाद है खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, कसैला, खुशबूदार, बदबू, सुगंध, ये सब हमारा स्वाद गंधबोधक शब्द हैं। जैसे नींबू बहुत खट्टा है, नींबू खट्टा है, नींबू कैसा है तो नींबू खट्टा है। आम मीठा है, आम मीठा है, आम कैसा है तो आम मीठा है। और मिर्चा तीखा है, मिर्चा तीखा है, मिर्चा कैसा है तो मिर्चा तीखा है। करेला कड़वा है, करेला कड़वा है, करेला कैसा है तो करेला कड़वा है, ठीक। अब उसी प्रकार आगे हम देख लेते हैं स्पर्शबोधक शब्द। क्या है? स्पर्शबोधक शब्द जैसे खुरदरा, कोमल, कठोर, नरम, मुलायम, गरम, ठंडा आदि। जैसे हम छू करके किसी चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर स्पर्शबोधक शब्द होता है। जैसे खुरदरा, तखत बहुत खुरदुरा है, तखत खुरदुरा है, तखत कैसा है तो तखत खुरदरा है। स्पंज,
स्पंज वाला कुशन बहुत कोमल है। ठीक। पत्थर कठोर है, पत्थर कठोर है। और पनीर नरम है। ठीक। पनीर नरम है, यहाँ पर नरम विशेषण है। और गद्दा मुलायम है, गद्दा मुलायम है। आप किसी भी चीज़ को जो है इस तरीके से वाक्य आप बना सकते हैं और उसमें विशेषण जो है विशेषण जान सकते हैं कि इसमें विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है। ठीक। आगे देखते हैं। दूध गर्म है, दूध कैसा है? गर्म है। ठंडा पानी, पानी ठंडा है। ठीक। पानी कैसा है? तो पानी ठंडा है। चलिए अब हम विशेषण की पहचान देख लेते हैं कि विशेषण को हम कैसे पहचान पाएंगे। ये विशेषण शब्द है, इसकी पहचान है गुणवाचक शब्द जो होते हैं उसको पहचानने के लिए कैसा या कैसी, कैसा या कैसी शब्द से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। यहाँ पर यह नहीं होगा, यह होगा। ठीक। यहाँ पर यह होगा। गुणवाचक शब्द पहचानने के लिए कैसा या कैसी शब्द से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। जैसे वह विद्वान व्यक्ति है, वह विद्वान व्यक्ति है। वह कैसा व्यक्ति है? तो वह विद्वान व्यक्ति है। ठीक। आगे देखते हैं। वह सुंदर लड़की है, वह सुंदर लड़की है। वह कैसी लड़की है? तो वह सुंदर लड़की है। ठीक। रामू दुर्बल व्यक्ति है, रामू दुर्बल व्यक्ति है। रामू कैसा व्यक्ति है? कैसा व्यक्ति है? तो रामू दुर्बल व्यक्ति है। आपको यहाँ पर कैसा और कैसी करने से विशेषण के बारे में पता चल रहा है ना। जैसे यहाँ पर वह विद्वान व्यक्ति है, तो यहाँ पर विद्वान जो है वो विशेषण है, वह जो है व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है। यहाँ पर वह सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर सुंदर जो है लड़की की विशेषण है, लड़की की विशेषता बतला रहा है। रामू दुर्बल व्यक्ति है, यहाँ पर दुर्बल विशेषता है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, धर्मपुर कैसा नगर है? अब यहाँ पर हम पूछेंगे कि धर्मपुर कैसा नगर है, तो यहाँ पर हमें जवाब मिलेगा कि स्वच्छ नगर है। धर्मपुर कैसा नगर है? तो धर्मपुर स्वच्छ नगर है। इलाहाबादी अमरूद बहुत प्रसिद्ध है, इलाहाबादी अमरूद बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर इलाहाबादी जो है, इलाहाबादी हमारा विशेषण है। इलाहाबाद नहीं, इलाहाबादी जो है विशेषण है। जैसे असम का असमिया विशेषण है, और राजस्थान का राजस्थानी प्रसिद्ध है विशेषण है, और गुजरात का गुजराती विशेषण है। इस तरीके से जो है विशेषण बनते हैं। छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ी देश काल स्थान बोधक शब्द में आते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और हम आगे जो संख्यावाचक विशेषण बचा हुआ है, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण के बारे में हम कल बात करते हैं। ठीक। आज इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।